बहुत दुख है। सुबह से मेरी हालत देखो क्या हो रखी है। सुबह से नाश्ता पानी कहीं भी कुछ भी ढंग का हो नहीं पाया। मोदी जी को दिखाया गया, बताया गया, उसको उससे कुछ छुपाया गया मोदी जी से, तो उस चक्कर में हार रही है। बजरंग दल वाला मुद्दा, हिजाब वाला जी, मुद्दा, हलाल जी। वाला मुद्दा, ये क्यों काम नहीं आया? मोदी जी के नाम का जो खा रहे हैं, मोदी जी के नाम के लिए जो जी रहे हैं, मोदी जी के नाम पे जो जो भी काम कर रहे हैं, उनको पब्लिक सब कुछ सिखा देगी। नमस्कार, आदाब। हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुनील खुरचंद जी। सुनील खुरचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुनील खुरचंद जी, पहला सवाल, कर्नाटक हार पे क्या कहेंगे? एक बड़ी हार आप लोगों को मिली है। बीच बीच में सवाल पूछूंगा, ना तो आपके बड़े मुद्दे काम आए, ना ही मोदी जी की, आपके प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री, उनकी कोई रैली काम आई, ना ही जो वादे किए थे जनता ने उनको बिल्कुल नकारा। तो एक बड़ी हार आपकी पार्टी की हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हार जीत तो हार जीत तो लगी रहती है, हर काम में लगी रहती है। आपको पता है, इलेक्शन हो, दंगल हो और चाहे क्रिकेट हो, हार जीत तो एक मैटर अलग होता है। और बात रही कर्नाटका की, तो कर्नाटका में हाँ, कहीं ना कहीं कमियां रही, और जो मोदी जी को दिखाया गया, बताया गया, उसको उससे कुछ छुपाया गया मोदी जी से, तो उस चक्कर में हार रही। मोदी जी को बताया कुछ गया, दिखाया कुछ गया, तो वहां कहीं ना कहीं चूक हुई है, और मोदी जी उस पर ध्यान रखेंगे। क्या बताया गया, नहीं बताया गया, क्या छिपाया गया मोदी जी से? भाई कुछ तो बताया गया ना कि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, जमीन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मोदी जी को तो ये बताया गया है, और हर जगह यही हाल है। और ये तो कर्नाटका, अगर यही हाल रहा तो हर जगह दिल्ली में और यूपी हो या राजस्थान हो, हर जगह हरियाणा हो, यही हाल हर जगह हो जाएगा। जो चीज अगर भाई डॉक्टर से अगर कोई भी अपना जो है इलाज कराने जाओगे और अपने बारे में नहीं बताओगे कि मेरे ये प्रॉब्लम है, तब तक के आपके सुधार कैसा होगा, आपका इलाज कैसे होगा? इसी प्रकार देश का है। मोदी जी ये को तो कुछ बताओगे। कि वो वहां पर अगर कुछ काम सही से नहीं कर रहे थे, मोदी जी को अच्छा बता रहे थे, तो जनता से तो मोदी जी का सीधा संवाद होता है, मन की बात वो करते हैं, जनता एक तरह से जनता के बीच जाते हैं, रोड शो करते हैं। तो मोदी जी के तो एक तरह से शाख पे सवाल उठ गया ना। तो यही तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, मोदी जी मन की बात इसीलिए तो इतने महीनों से, इतने टाइम से करते आ रहे हैं कि हर आदमी को पता चले कि मोदी जी को जितना कुछ बताया जा रहा है वो मोदी जी आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो चीज नहीं पता थी मोदी जी को, उसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है पार्टी को। अच्छा, और अभी किसकी तो मानते हैं? कौन इसमें आपके जिम्मेदार है? क्या सीएम मुंबई है, आला कमान है? कौन है जिम्मेदार? हार का जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई क्योंकि जिम्मेवारी तो, मोदी जी का दिखाया है, तो फिर तो मोदी जी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिम्मेदारी जिसका कर्तव्य है वो तो लेगा ही लेगा। इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? मोदी जी ने तो बोल दिया कि अपना काम जितना ढंग से करना है करो। अब जो कोई आदमी नहीं कर पा रहा है, आज मेरे को कोई जिम्मेवारी मिलती है, अगर मैं अपने घर में बैठ जाऊंगा, अपने ऑफिस में बैठ जाऊंगा, सड़क पे जाऊंगा नहीं, लोग कैसे काम करेंगे? आज हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हजारों आदमी मेरे पे को। हंगामा मचाया है, हलाल पे हंगामा मचाया है, और मंदिरों के आसपास किसी दूसरे समुदाय की दुकान नहीं होनी चाहिए, उस पे हंगामा मैं मचाया, बजरंग दल पहले पे हंगामा मचाया है। तो और क्या काम चाहिए आपको? पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं। जिस प्रकार मुझे कोई भी काम मिलता है ऊपर से, तो मैं अपना काम करता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। आपने भी देखा होगा, इस क्षेत्र में कभी भी साइलेंट होके भी आप आए हो, किसी को बताया भी नहीं है कि किस प्रकार यहाँ पे काम चल रहा है। तो इस प्रकार मजबूती से अगर आदमी अगर अपना काम करेगा तो फिर मोदी जी की हर जगह जीत होगी। अब दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए कुछ और है, बताने के लिए कुछ और है, तो इसमें मोदी जी कहाँ तक देश को संभाल पाएंगे? अब देश के लिए क्या कर पाएंगे? आप मुझे बताएं, बजरंग दल वाला मुद्दा, हिजाब वाला जी, मुद्दा, हलाल जी। वाला मुद्दा, ये क्यों काम नहीं आया? अरे भाई, मैंने आपको क्या बोला? बजरंग दल वाला, बजरंग दल का काम जो है वो बजरंग दल अपना कर रहा है। हिजाब का काम है, जिसने हिजाब पहनना है वो हिजाब पहनेगा। उसमें क्या है? आपत्ति क्यों जताई थी? देश वहां क्यों बताया गया कि हिजाब पहनना स्कूल में गलत है, हलाल एक तरह से मीट खाना वो गलत है, और बजरंग दल के नाम पे बजरंगी को जोड़ दिया, उस पे गुमराह किया गया। तो आपको मानते अच्छा नहीं एक चीज, है? अच्छा एक चीज देखो, आपने हनुमान जी का नाम लिया। आज हनुमान जी का पोस्टर लेके और गदा लेकर के, और खुद हनुमान जी बन करके कांग्रेस के लोग भी घूम रहे थे ना कांग्रेस पार्टी में। आपने देखा इस चीज को? तो तो कहीं ना उन्होंने कहीं आस्था भी बढ़ रही है ना लोगों की। बजरंग दल के नाम पे हनुमान जी को टारगेट नहीं किया। हम तो बजरंगी के फैन हैं, भक्त हैं उनके। नहीं, नहीं, फिर मैं तो बीजेपी ये कह रहा हूँ,
मैं तो ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने अगर बजरंगबली का नाम लिया तो लोगों की आस्था तो बढ़ रही है ना, धीरे धीरे आस्था बढ़ रही है, लोग काम कर रहे हैं, हनुमान जी का नाम कर रहे हैं, हनुमान जी के लिए उनको पता है कि कितनी शक्ति होती है, भगवान के बगैर आदमी अधूरा है। हनुमान जी ने बीजेपी का साथ नहीं दिया? हनुमान जी ने जितना साथ देना था दे दिया। अच्छा, तो हाँ, अब के साथ खड़े हो गए हनुमान जी? अब वो तो उन्होंने कैच किया है हनुमान जी को, हनुमान जी की ताकत लेके चल रहे हैं। कांग्रेस भी हनुमान जी का सपोर्ट ले रही है अब। हनुमान जी बीजेपी वाले चिल्लाए, लेकिन जीत हो गई कांग्रेस की, तो क्या नहीं हनुमान भगवान, जी के साथ हो गए? नहीं 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 नहीं, भगवान जी सिर्फ बीजेपी के लिए, भगवान जी सबके लिए हैं, भगवान जी हर इंसान के लिए, जो कोई भी मानेगा भगवान को, चाहे वो हम्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भगवान को मानेगा उसके साथ भगवान रहते हैं, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे कोई भी धर्म का किसी भी भगवान को मानता है, भगवान उसके साथ रहते हैं। मेरा मानना ये है। मीडिया पहले से ही बता रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया, कि ये चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है। अब ये तो कांग्रेस जीत गई, तो क्या सेमीफाइनल फाइनल में प्रवेश कर गई कांग्रेस और टक्कर देगी अभी तो अब? अभी तो कहाँ, अभी तो आपको पता है ना, पार्लियामेंट 800 कुछ सीटों का बन रहा है। अभी कहाँ से ये तो 300 सीट वाली बात कर रहे हो आप, तो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, पार्लियामेंट 800 सीटों का बनवा रहे हैं आप लोग? हाँ बन रही है, आपको पता नहीं है, 300 सीटें कम पड़ रही थी। सारे जग को पता है, आपको पता ही नहीं है, बताओ कहाँ रहते हो भाई। अच्छा, 800 सीट हो जाएंगी, तो फिर क्या बढ़ जाएगा? हाँ भाई, एक 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 एमपी के एरिया में 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग आ रहे थे, तो उसको आधा तो करा ही जाएगा। तो ये 2024 में अप्लाई हो जाएगा? हो जाना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि अब क्या कहेगी भारतीय जनता पार्टी? आप तो प्रवक्ता हैं, एज ए प्रवक्ता के तौर पर आप इस हार को किस तरह से देखते हैं? क्या सबक सीखना चाहिए इससे? इससे सबक इनको ये सीखना चाहिए कि जमीन में रह के पब्लिक का काम करे, पब्लिक की सुने, कार्यकर्ताओं की सुने, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करे, पब्लिक का काम करे, मान सम्मान करे। ये हार ये बहुत कुछ सिखाती है। अगर अभी भी नहीं सीख पाए तो आने वाले टाइम में भगवान ही जाने, इस पार्टी में जो लोग बैठे हुए चेहरा बन करके, मुखौटा पहन करके, हाँ मैं बीजेपी का हूँ, मोदी जी के नाम का जो खा रहे हैं, मोदी जी के नाम के लिए जो जी रहे हैं, मोदी जी के नाम पे जो जो भी काम कर रहे हैं, उनकी उनको पब्लिक सब कुछ सिखा देगी। मोदी जी जो है वो तो है ही। तो आप ये मान रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे लोगों को गुमराह किया जा रहा था, जमीनी हकीकत कुछ और थी और मोदी जी को कुछ और कहा वहां के कार्यकर्ताओं ने, वहां के नेताओं ने? बेसिक ऑफ कोर्स ये तो दिख रहा है ना, मोदी जी को दिख गया ना। आप शायद पहले ऐसे नेता हैं, ऐसे प्रवक्ता हैं जो इस चीज का समर्थन करते हैं कि हाँ वाकई वहां पे कुछ गलत हो, वरना नहीं तो आपके नेता, मैंने ज्यादातर देखा, वो स्टैंड नहीं लेते, अड़ जाते हैं कि नहीं जो हमने बोला वो सही है। नहीं 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 नहीं, सच का साथ ही देना चाहिए, सच के साथ रहना चाहिए। ये इंसान मिट्टी का पुतला है, झूठ यही रहेगा, सच हमेशा साथ रहता है। तो अच्छा, झूठ जो आपको है, आपको दुख है हारने का? बहुत दुख है, बहुत दुख है। सुबह से मेरी हालत देखो क्या हो रखी है। सुबह से नाश्ता पानी कहीं भी कुछ भी ढंग का हो नहीं पाया। टेंशन इतनी है कि आगे देश का क्या होगा, भविष्य में क्या होगा लोगों का, पार्टी में कोई नहीं, अगर ऐसे तवज्जो कीजिए। आपने शुरू में कहा हार जीत तो चलती रहती है, मैं आपके शब्द दोहरा रहा हूं, तो आप नाश्ता वास्ता अच्छे से कीजिएगा, खाना खाइएगा, ठीक है? आगे चुनाव में मेहनत कीजिए, बस मैं यही कहूंगा। तो ये थे सुनील खुरचंद जी, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने कहा कि हाँ गलतियां हुई हैं, वहां के नेताओं से गलतियां हुई हैं, झूठ बोला गया है, आला कमान से झूठ बोला गया है, जो जमीनी हकीकत थी वो चीजें छिपाई गई हैं। मोदी जी वहां वादे कुछ और कर गए तो वो जनता के गले नहीं उतर पाए हैं और जनता ने अपना फैसला सुना दिया। मैं बहुत बहुत एक चीज बोलना मैं एक चीज आपको फिर यहाँ एक चीज और बोलना चाहता हूँ। अगर दिल्ली को मजबूत रखना है तो कर्नाटक वाला हाल नहीं होना चाहिए। फिर बोल दे रहे हैं दिल्ली में अगर बीजेपी आनी है तो मजबूती से हर संगठन को, हर बंदे को काम करना पड़ेगा और सबका साथ देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका अपना सजेशन अपनी पार्टी के लिए है, आप वहां पर जरूर दीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे किसी और एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।